अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है। सूरह बक़रा की पहली आयत जो है वो अलिफ लाम मीम है और ये एक आयत है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयत नबी के बताने पर मौक़ूफ़ होती है। आपने अलिफ लाम मीम को एक आयत कहा, आपने आयतुल कुर्सी को एक आयत बताया, तो हमारा इस बात में ईमान है। इसमें कोई ग्रामर का कायदा, कोई रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता कि आयत की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने अल्फाज होने चाहिए, ये वो सारी बातें, ये तमाम कवायद से बालातर है। दूसरी आयत जो है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इस आयत में इस्तेमाल होने वाले जो पहले दो अल्फाज हैं वो हमारा आज का टॉपिक है, इसलिए मैंने यह आयत आपके सामने जो तिलावत की है। ज़ालिकल किताबु, इस पर अस्माए इशारा के वाले से हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर ज़ालिका का इशारा, जो दूर का इशारा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, वो क्यों इस्तेमाल किया है? यानी ताज़ीम के लिए, अरबी ज़ुबान में करीब की चीज़ के लिए दूर का इशारा इस्तेमाल होता है। तो ज़ालिकल किताबु का तर्जुमा हम यही करें कि ये किताब ऐसी किताब है कि ला रैब फ़ीह, जिसमें किसी किस्म का शक नहीं। इसके अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में किसी किस्म का शक नहीं है, या इसमें जो मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उनमें किसी किस्म का शक नहीं। फिर ये ज़ालिकल किताब जो है, ये किताब, ये हुदन है, हिदायत है, रहनुमाई है, इनके लिए लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। अल मुत्तकीना, ईना साउंड, जमा मुज़क्कर सालिम की हालत नसब या हालत जर, अभी तक आपके इल्म के मुताबिक, आगे बढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगी कि ये हालत जर है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकी हम किसे कहेंगे? मुत्तकी से मुराद है वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसके दिल में खौफ नहीं है, उसे ये किताब हिदायत नहीं दे सकती। तो डर, खौफ, ये बुनियादी चीज है इस किताब से हिदायत हासिल करने की। अब वो मुत्तकीन हैं कौन, उनकी सिफात आगे अल्लाह ताला ने बयान की है कि लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। हमारे ईमान की बुनियाद गैब पर है। हमारे लिए अल्लाह, उसके रसूल भी, फरिश्ते, ये सब हमारे लिए गैब है, हमारा ईमान है। फिर आगे मजीद मुत्तकीन की सिफात है। इंशाअल्लाह ताला जब हम फेल पढ़ेंगे तो उस वक्त इन आयात को सामने रखते हुए तफसील से इन आयात को भी और इन सिफात को भी देखेंगे। बहरहाल जो टॉपिक मैं आज शुरू करने लगा हूँ वो हमारा एक रक़म नाक़िस के हवाले से है, जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अस्माए इशारा इस्तेमाल होंगे।
और अस्माए इशारा को हमने जुमला इस्मिया में भी इस्तेमाल किया इससे पहले, और उन्हें इस्तेमाल किया हमने मुब्तदा की जगह। मुब्तदा हमारा चूंकि मारिफा होता है, लिहाजा हमने अस्माए इशारा जो कि मारिफा की एक किस्म है, उनको मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जुमले जो है वो बनाए थे। आज हम अस्माए इशारा को एक और तरकीब में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो है जुमले बनाएंगे। तो आज हम अपना दूसरा मुरक्कब नाकिस, उसका नाम क्या है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले एग्जांपल्स आपके सामने रखूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुरक्कब के हवाले से बात करके इस मुरक्कब को हम जुमलों में इस्तेमाल करें। एक जुमला आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ये किताब है। एक मुकम्मल जुमला है, मुरक्कब ताम है, जुमला है। और जुमले की जो दो अक़साम है, जुमला इस्मी और जुमला फ़ेलिया, उसमें से जुमला इस्मी है क्योंकि अभी फ़ेलिया हमने फेल नहीं पढ़ा, तो जुमला फ़ेलिया की कोई एग्जांपल आपके सामने नहीं लाई जाएगी। तो ये किताब है एक जुमला इस्मी है। जुमला इस्मी के कितने अज़्ज़ा होते हैं? दो। कौन कौन से? मुब्तदा और खबर। ये मेन अज़्ज़ा हैं। अभी हमने जो दो उसके बुनियादी अज़्ज़ा हैं उन पे बात की है। इसके बाद इसमें जुमला इसमें मज़ीद कुछ इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला आगे जाके। तो जो बुनियादी अज़्ज़ा है वो दो हैं, मुब्तदा और खबर। इसमें मुब्तदा क्या है? ये इसमें मुब्तदा है और उसकी खबर क्या है? किताब है। ये पूरी उसके बारे में खबर। अच्छा, अब अगर इस जुमले को मैं ट्रांसलेट पहले कर लूं, फिर उसके बाद इस जुमले के हवाले से दूसरी बात करूंगा। इसको जरा अरबी में ट्रांसलेट करें, क्या होगी इसकी? किताबुन, ये किताब है। अच्छा, अब इस जुमले में से अगर मैं एक लफ्ज निकाल दूं जो कि है, अब है नहीं है, तो मुझे बताइए जो बाकी बचा है ये किताब, क्या ये जुमला है? ये जुमला नहीं है? जुमला है। ये किताब क्या ये जुमला है? मेरा सवाल ये है, मैंने ये नहीं पूछा कि ये मुरक्कब है या नहीं है। मेरा सवाल ये है क्या ये जुमला है? जुमला नहीं। ये मुरक्कब है, ऊपर वाला भी मुरक्कब है और ये भी मुरक्कब है, लेकिन दोनों मुरक्कबात है। ऊपर वाला आपका मुरक्कब है ताम यानी जुमला, और ये मुरक्कब नाकिस है यानी जुमला नहीं है। ऐसे हो गया ना? अच्छा, अब देखें ये जो मुरक्कब नाकिस आपके सामने आ रहा है, ये किताब, ये मुरक्कब नाकिस की शक्ल आपके सामने है। अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि अब इस मुरक्कब नाकिस को हम मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं कहूंगा कि ये किताब नहीं है। अब ये किताब जो एक मुरक्कब नाकिस होगा, इसके बारे में कोई खबर दूंगा आपको। बात क्लियर हो रही है ना? तो पहली बात ये कि हम अब इस मुरक्कब नाकिस को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं कि इस मुरक्कब नाकिस को हम कहेंगे क्या। तो ये किताब जो है ऐसा मुरक्कब नाकिस, जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो। यहाँ दो बातें आपके सामने आ रही है। एक तो मुरक्कब नाकिस में कह रहा हूं, तो उसे फौरी तौर पे आपके सामने आएगा कि जुमले की बात नहीं हो रही। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, उसे हम कहेंगे मुरक्कब इशारी। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, उसे मुरक्कब इशारी कहेंगे। अब मुख्तलिफ मुरक्कब इशारी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये किताब, आप कह सकते हैं कि वो दरवाजा। अब बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा जी ये दोनों तालिब इल्म, बात पूरी नहीं हुई। अब ये दोनों तालिब इल्म के बारे में कोई खबर दी जाएगी, यानी इससे हम ये पता चल गया कि इस मुरक्कब इशारी को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह भी करेंगे। मैंने कहा कि वो दोनों लड़के, मैंने कहा कि वो दोनों कुर्सियां,
मैं कहता हूं कि वो खिड़की, आप कह सकते हैं जी वो घड़ी या वो पंखा। तो ये तमाम मुरक्कबात जो मैंने आपके सामने बोले हैं ये मुरक्कब इशारे के एग्जांपल्स हैं, इसलिए कि तमाम मुरक्कबात में अस्माए इशारा इस्तेमाल। तो बहुत आसान मुरक्कब है ये, बहुत आसान मुरक्कब, नाकिस इसे पहचानना आपके लिए बहुत आसान होगा। आप अस्माए इशारा यानी इशारे के लिए जो आप उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये और वो दो इस्तेमाल करते हैं ना, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, सब के लिए सिर्फ करीब और दूर का फर्क करके ये और वो के अस्माए इशारा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें आपको अस्माए इशारा नजर आए वो आपको मुरक्कब इशारा है। अब जिस तरह आपने मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा देखे थे, मौसूफ और सिफत, इसी तरह अब हम इस मुरक्कब इशारे के भी जो दो अज्जा हमें नजर आ रहे हैं, एक हमें नजर आ रहा है इसमें इशारा, मुब्तदा नहीं, मुब्तदा जुमला इसमें में होगा, मुरक्कब नाकिस में हमें मुब्तदा का नाम भी नहीं लेना। मुरक्कब नाकिस सबसे पहले डेफिनेशन जो है उसको ताज़ा कर लें। मुरक्कब इशारे किसे कहते हैं तालिश? जो जिससे किसी पॉइंट किया जाए। मुरक्कब इशारे की डेफिनेशन क्या है? ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारे, ठीक हो गया। तो मुरक्कब इशारे के अब जो दो अज्जा मैं आपके सामने कर रहा हूं, उनके पास दो ही अल्फाज हैं, एक है इशारा, एक लफ्ज वो है जिससे आप इशारा कर रहे हैं और वो है इसमें इशारा, इसमें इशारा। और दूसरा लफ्ज जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कहलाता है मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो आपका जो मुरक्कब इशारी है वो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर है। क्लियर हो गया? पहली बात। अब अरबी में कंस्ट्रक्ट करना है तो अरबी की तरतीब ज़हन में होनी चाहिए कि अरबी की जो तरतीब है इस कंस्ट्रक्शन की वो उर्दू की तरह ही है। मुरक्कब तौसीफी में बरक्स की आपको पता है, ठीक है ना? लेकिन मुरक्कब इशारी में जिस तरह उर्दू में पहले इशारा लग रहा है, अरबी में भी पहले इशारा लगेगा और मुशारुन इलैह जो है वो बाद में आएगा। तो इसलिए अभी आपको उल्टे तीर वो नहीं चलाने पड़ेंगे। अब रूल फार्मूला, फार्मूला यह है कि मुरक्कब तौसीफी की तरह, मुरक्कब तौसीफी की तरह इसमें इशारा और मुशारुन इलैह में भी मुताबिकत जरूरी। इस मुरक्कब तौसीफी में मुताबिकत जरूरी थी ना, मौसूफ और सिफत में दोनों में मुताबिकत थी इसके चारों पहलुओं के अखबार से। इसी तरह आपके मुरक्कब इशारी में भी इशारा और मुशारुन इलैह में मुताबिकत जरूरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, मुरक्कब तौसीफी में असल कौन था? मौसूफ, उसके मुताबिक आप सिफत लाए थे ना। अब इस मुरक्कब इशारी में असल आपका मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ इशारा करे उसके मुताबिक आपने इशारा लाना है, ठीक है? तो बात सिंपल, अगर ये आपको बात याद रहे तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात, सिर्फ बात याद आपने ये रखनी है कि इन दोनों अस्मा में आपने इसके चारों पहलुओं के एतबार से मुताबिकत रखनी है। यानी दोनों हालतें रफा में होंगे या दोनों हालतें नस्ब में होंगे या दोनों हालतें जर में होंगे एराब के एतबार से। अच्छा, इसमें इशारा चूंकि मारफ है लिहाजा मुशारुन इलैह है आपका वो लाजिमन मारफा होगा, ठीक है ना? यानी इसमें नकरा वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें इशारा तो आप नकरा कर ही नहीं सकते। तो इसमें इशारा आपका मारफा है तो मुशारुन इलैह को आपको मारफा लाना पड़ेगा। क्लियर होगी? अभी हमने कहा ना कि मुशारुन इलैह जो है ये मेन है, इसको फॉलो करना है। हाँ जी, फॉलो करना है, बात ये है, उससे मेरा कहने का ये है फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर इस बात को मैं इस तरीके से समझना पड़ेगा ना कि अगर आप मुशारुन इलैह को रखते हैं तो वो अगर आप नकरा रख लेते हैं तो अब आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें इशारा में नकरा कैसे करूं, ठीक है ना? इसलिए ये बात समझाइए कि मुशारुन इलैह को आपको यानी आप जब भी मुशारुन इलैह पहले रखेंगे तो उससे मारफा करके इस्तेमाल करेंगे। जिन्स मुशारुन इलैह आपका अगर मुज़क्कर है तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर आएगा, मुअन्नस है तो इशारा भी मुअन्नस आएगा। अगर मुशारुन इलैह आपका वाहिद है तो इशारा भी वाहिद, मुशारुन इलैह मुसन्ना तो इशारा भी मुसन्ना, मुशारुन इलैह जमा तो
इशारा भी जमा। हाँ यहां भी वही पॉइंट, अब चूंकि मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है कि अगर आपका मुशारुल लह गैर आकिल की जमा है, अगर आपका मुशारुल लह गैर आकिल की जमा है तो उसके लिए इशारा आप वाहिद मुअन्नस लगाएं। क्लियर हो गया? तो आप ये देख पाते हैं आस्ते आस्ते जो आगे जाके की जाती थी वो पहले भी करते जाए, तो आपके लिए कोई अजीब बातें नहीं है, आपको समझ में आ सकती है। तो हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। फार्मूला आपके सामने आ गया कि दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि चूंकि मुताबिकत होती है इस हवाले से ग्रामर वाले जो है वो इस मुरक्कब इशारे को कोई अलग से मुरक्कब इशारे कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं ये मुरक्कब तौसीफी है। वो कहते हैं इसमें जी ये जो आपका इशारा ये मौसूफ है और आगे सिफत है, लिहाजा मुताबिकत। ठीक है, तो इस तरीके से इसे किया जाता है, लेकिन हम इसको अलग से जरा करके समझने के लिए रख रहे हैं। जब आप मजीद आगे जाएंगे तो अब उनको की बातें जो वो भी समझ में आने लग जाएंगी। तो पहली बात हमने मुशारुल लह को रखना है। किताब मेरे पास लफ्ज है जी अरबी में किताबुन, लेकिन मुझे जहन में रखना है कि चूंकि अस्माए इशारा मारफा होते हैं, लिहाजा इसे मैंने मारफा करके लाना है, इसे पहले मारफा बनाना है मैंने। ठीक है, मारफा बनाने के लिए नकरा को मारफा बनाने के लिए हमें पता है अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाता है। अलिफ लाम इसको दाखिल करूंगा तो ये बन गया आपका अल किताबु, तनवीन चली गई। अब अल किताब आपका वाहिद है, मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर, और हालत रफ़ा में बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अल किताबु इसके मुताबिक यानी वाहिद मुज़क्कर का अस्माए इशारा का जो चार्ट है आपके सामने, वो चार्ट आप खोल लेंगे, चार्ट को अंदाजा कर ले आपके सामने जो अस्माए इशारा थे वो करीब और बईद के, करीब बईद के अस्माए इशारा, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा ऐसे था ना। तो करीब के लिए एक हाजा यानी मुज़क्कर, दो हाजानी, दो से ज्यादा हाउलाए मुज़क्कर, मुअन्नस हाजिनी, हातानी, हाउलाए, हाउलाए मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम था। ठीक हो गया? दूर के अस्माए इशारा ज़ालिका, ज़ालिका, उलाइका, तिलका, तालिका, उलाइका। तो आप मुरक्कब इशारे कंस्ट्रक्ट करते वक्त मुरक्कब अस्माए इशारा का चार्ट जो अपने सामने रखे उसमें से जो रिक्वायर्ड इशारा है उसे इस्तेमाल करके आप ये मुरक्कबात बना सकते हैं। लिहाजा वाहिद मुज़क्कर करीब के अस्माए इशारा से देखिए कौन सा लगेगा, हाजा। तो देखिए बन गया हाजा, हाजा अल किताबु, अल का हमजा हमजातुल वस्ल है, लिहाजा पीछे से मिलाकर जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, लिहाजा आपको दो अलिफ खाली नजर आएंगे, दो अलिफ आपको खाली नजर आ रहे, एक हाजा का अलिफ और एक अल किताब का अलिफ, और आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे हाजल किताबु, हाजल किताब, ये किताब। ये जो अच्छा, अब देखें सवाल में लेता हूं सिर्फ हाजल किताबु ये किताब। अब जो हमने पहले जुमला किया था कि ये किताब है, जरा फर्क देख लें दोनों में। ये हमने कहा था मुब्तदा और किताबें को हमने कहा था खबर, और इसके अरबी हमने बनाई थी हाजा किताबुन। फर्क क्या है दोनों में देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जुमला जो है आपका जुमला इस्मिया वो मारिफा और नकरा का कॉम्बिनेशन है, वो जुमला बन रहा है मारिफा प्लस नकरा इक्वल टू जुमला इस्मिया। जबकि आपका जो इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रही है उसमें क्या है, दोनों मारिफा। तो देखिए सर एक अलिफ लाम का फर्क है। हाजा किताबुन ये पूरा जुमला है, ये किताब है, ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, और हाजल किताबु दिस बुक, बस दिस बुक यहां तक। अब दिस बुक आगे से आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या दिस बुक, इस बुक किताब के बारे में क्या कहना चाहते जी, अब सवाल करें क्या करें। सर यही सवाल बस इसलिए मैंने कहा था मुझे पता होता है कि आपके में क्या सवाल होते हैं, तो अगर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब जाएंगे आप बोर्ड पर चलेगा। क्लियर हो गया जी? ये किताब हाजल किताब। तमाम जो हम मुरक्कब इशारे में मारते हैं ना, तमाम मुरक्कब इशारे में तमाम जो मुरक्कब इशारे होंगे वो मारता होंगे ना, मुशारुल लह किसी बात कर रहे हैं पूरे मुरक्कब, जैसे मुरक्कब इशारे में पूरा मुरक्कब ये सारे मारते होंगे, सारे मारते होंगे।
और मार्फा के लिहाज से मुब्तदा बन सकते हैं, ठीक है, मुब्तदा बड़े आराम से बन सकते हैं। अच्छा जी, हाज़िर किताबु, ये किताब। अब मैं कहना चाहता हूं, पहले चले जरा सिंपल से बात बना लेते हैं, फिर इनका मुसन्ना और जमा की बात करेंगे। जी, मुझे यही समझ आई कि मार्फा, अब इस जुमला में हम मार्फा की पहचान किस तरह करेंगे, मतलब आपने शूटिंग से करेंगे, मतलब ये जुमले का जो इशारा है, इसमें इशारा को देखते हुए हम उसे डिसाइड करेंगे कि ये मार्फा है या मार्फा की पहचान, आप चूंकि बिल्कुल नया आपका दूसरा लेक्चर है, तो इसे मैं तफसील से पढ़ा था कि मार्फा को हमने कैसे पहचाना है। मार्फा अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इसम, वो 7 तरीकों से मार्फा हो सकता है, 7 तौर पे मार्फा हो सकता है। वो मार्फा की अक़साम है, उसमें से एक इसम जो है वो इसमें इशारा है। तो अगर इसमें इशारा आ गया शुरू में, तो वो मार्फा की किस्म जो है वो मार्फा की एक किस्म है, लिहाजा वो क्लियर होता है। अच्छा जी, हाज़िर किताबु, ये किताब। जी, हाफिज साहब पहले आपसे। जी, ये कलम, हाज़ल कलम, हाज़ल कलम। हाँ जी, जरा पूरा जोर देके ताकि मुझे लाम की आवाज जो सुनाई दे, या अगर नहीं लाम बोला जा रहा है शमसी हुरूफ के हवाले से, तो पता चले कि क्या कंस्ट्रक्शन, फिर आपकी तनवीन से मुझे पता चलेगा कि आप आखिर में तनवीन बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो हाज़ल कलम। जी, वो खिड़की, कैसे मैं खिड़की पे पहले चला गया, पहले कहते हैं वो दरवाजा, वो दरवाजा, पूरा बोले, हाँ जी, इसम जब भी बोल रहे हैं उसके आखिर में कुछ ना कुछ आना है। ज़ालिकल बाबू, वो दरवाजा, ज़ालिकल बाबू। जी असलान, वो कुर्सी, ज़ालिकल कुर्सियू, ज़ालिकल कुर्सियू, वो कुर्सी। जी इरफान, अब आ जाए, वो घड़ी, घड़ी मोनस है, घड़ी मोनस नहीं है, अस्सातु मोनस। घड़ी भी मोनस है जी, ये मेरी घड़ी है, मोनस है। तो क्या बन गया, वो घड़ी, वो इशारे से बात कर रहे हैं। तिलकस्साअतु, तिलकस्साअतु, इससे भी कल के पहले ना इसको हम कॉल कर रहे थे ताकि आपकी जो है सामने। अच्छा जी, हाज़िर किताबु, ये किताब। अब इसका मैं मुसन्ना बनाने लगा हूं, यानी मैं कहना चाह रहा हूं ये 2 किताबें, ठीक है, ये 2 किताबें। तो मैं इसके लिए कहूंगा हाज़ानी और अल किताबानी, हाज़ानिल किताबानी, ये दोनों किताबें। अब इन्हें याद करना है, इनको ही हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है मुद्दा की जगह पर, ठीक है, इसलिए एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने बन रही है। तो हाज़ानिल किताबानी कंस्ट्रक्शन बन चुकी है आपके लिए, इसलिए पहले मैं जरा इससे ऊपर आसान कंस्ट्रक्शंस लिख लेता हूं। अच्छा, मैं कहता हूं ये तालिब इल्म, जी ये तालिब इल्म, हाज़ा अत-तालिबु, हाज़त तालिबु, ये तालिब इल्म, ठीक हो गया। मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों तालिब इल्म, हाज़ानी अत-तालिबानी, मैंने अलिफ लाम के साथ बोले, फिर उसके बाद आप जो है वो उसको अलिफ लाम को खत्म कर दें, हाज़ानित तालिबानी, ये दोनों तालिब इल्म, ठीक है। और फिर इनकी जमा आला हाज़ानी हाउलाई, हाउलाई अत-तुल्लाबु, अत-तुल्लाबु, हाउलाइत तुल्लाबु, ये तलबा, these students, ठीक हो गया। वैसे तालिबूना इस्तेमाल होता है ये, हाँ जी कर सकते हैं आप।
कर सकते हैं जी, लेकिन आप तो इसकी जो लाभ जो है वो इस्तेमाल करें। ममनू तो नहीं है ना सारे गुण ममनू तो कवायद को बताने आप कुछ भी करें तो ऐसे परेशानी नहीं। अच्छा क्या मैं कहना चाहता हूँ जी, ये तालिबा उसके लिए यानी मेरा मुशारुल लह जो है वो तालिब है। इसके लिए इशारा क्या लगेगा? हाज़िहित तालिबतु। हाज़िहित तालिबतु। यहाँ छोटा सा पॉइंट समझ लें। देखिए हाज़िही में जो हा है इसमें आप देख रहे हैं खड़ी जेर आती है, ऐसी है ना? हाज़िही, हाज़िही। तो ये खड़ी जेर, खड़ा जबर, या आपको बाल उल्टा पेज भी नजर आता है। इनके बारे में नोट कर लें कि इन्हें जब भी आगे मिलाकर पढ़ा जाता है ना, एक खड़ी जेर हो, खड़ा जबर हो या उल्टा पेश हो, इनको जब आप आगे मिलाकर पढ़े तो ये सब खड़े जो है सीधे हो जाते हैं। तो हाजी हित तालिबा, तो इसे आप सीधे सीधी जेर के साथ लिखेंगे, यहाँ पर खड़ी जेर नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। हाजी ही रुक गया, मिला नहीं सकते ना, लिहाजा फिर ये जितने भी उल्टे और एक खड़े होते हैं सब सीधे हो जाते हैं। हाज़िहि तालिबा तू। इसके बाद जी अब तालिबा तानी, तालिबा तानी, तो इसलिए इसमें इशारा मैं क्या लगाऊंगा? हाँ तानी, तालिबा तानी। अब तालिबा तू, अब तालिबा तानी, अब तालिबा तू, अब तालिबा तू, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक इशारा इस्तेमाल होता है और वो है हाँ मुलाक़ित तालिबातु, ये स्टूडेंट्स लड़की मुअन्नस। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको जमा का जो इसमें इशारा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए, इसलिए कि हाज़िल किताबु हाज़ानिल किताबानी, और अब आपका जो मुशारुल है वो है अल कुतुबु, अल कुतुबु। लिहाजा आप फौरी तौर पे लगा देंगे हाउलाइल कुतुबु, जबकि ये अल कुतुब जो है ये गैराकी की जमा है और गैराकी की जमा के लिए इसमें इशारा क्या आएगा? वाहिद मुअन्नस, और वो क्या है? हाज़ा नहीं बल्कि हाज़ी ही। वाहिद हाज़ा है लेकिन मुअन्नस जो है वो हाज़ी ही है, तो लिहाजा आप लगाएंगे हाज़िहिल कुतुबु, हाज़िहिल कुतुबु, ये किताब है। ठीक हो गया? तो बस ये पॉइंट्स आपको समझाने के लिए मैंने ये चंद एग्जांपल्स आपके साथ में बताया कि खड़ी जेर को हम नॉर्मल जेर करेंगे, ये इशारा की वजह से है या उसके मौसम की वजह से है या मुरक्कब इशारा की वजह से? ऐसे रूल बताया आपको कि जो खड़ी हरकत है ना आपकी, खड़ी जबर है, खड़ी जेर है या उल्टा पेश है, इसको जब आप तीनों को जब आगे मिलाएंगे ना, जब भी जिसके साथ मर्जी मिलाएंगे, शर्त के साथ मिलाएं चाहे लाभ के साथ मिलाया जाए, किसी आगे मिलाकर पढ़ना चाहे तो इन्हें आप सीधा कर देंगे। खड़ी जेर है तो सीधी जेर कर देंगे, खड़ा जबर है तो सीधा जबर कर देंगे, उल्टा पेश है तो सीधा पेश कर देंगे, सब सीधे कर देंगे। ठीक है? हाज़िल किताबु हाज़ानिल किताबानी हाज़िहिल कुतुबु, क्लियर हो गया? आज इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि मुरक्कबे इशारी को अब जुमला इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ जुमले में। क्या कोई सवाल अगर किसी के जहन में हो तो कर लें, फिर मैं शुरू हो एक एक करके तो आखिर तक इंशाल्लाह चलेंगे और बेशुमार जुमले बनाएंगे। मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं? रिवाइज कर ले। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी का हमने नाम दिया। मुरक्कब इशारी की तरतीब जो है अरबी कंस्ट्रक्शन की, वो उर्दू कंस्ट्रक्शन या इंग्लिश कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं है। इशारा पहले और मुशारुल लह बाद, ठीक है? और इसके 2000 पहले हम बात कर चुके हैं कि मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुल लह इस्तेमाल होंगे। कायदा क्या है, फार्मूला क्या है? मुरक्कब तौसीफी की तरह इशारा और मुशारुल लह में मुताबिकत जरूरी है। असल मुशारुल लह उसके मुताबिक आपने इशारा किया। क्लियर हो गया? फिर जुमले शुरू करते हैं। पहला जुमला, आधा काम मैं आपका कर रहा हूं,
मैं कह रहा हूं जी ये तालिब इल्म मेहनती है, ये तालिब इल्म मेहनती है। हाज़ा तालिबु हाज़ा तालिबु मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन। हाज़ा तालिबु मुज्तहिदुन। इसको मैं दोबारा जुमले को लाता हूं क्योंकि उर्दू में पहले लिखता हूं मैं इसको और फिर आपसे पूछता हूं। इस जुमले में आपने मुब्तदा बताना है, खबर बतानी है, फिर ताकि आपके सामने जो पूरा प्रोसीजर जो वो आ जाए। जी, इसमें मुब्तदा क्या है? ये तालिब इल्म, आज इसमें मुब्तदा जो है वो ये तालिब इल्म है, मुब्तदा। खाली ये मुब्तदा नहीं है, ठीक है ना? ये तालिब इल्म आपका यानी इशारा और इशारुल इलैह मिलकर ये बन गया आपका मुब्तदा और मेहनती है उसकी खबर आ गई और मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बन जाएगी जी? जुमला इसलिए सात तरकीब की आपके हेलो। लेकिन सर ये दोबारा अपना ये तालिब इल्म मेहनती है, इसे जरा अंग्रेजी में लाए क्या कहेंगे? दिस स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, ठीक है ना? अब यानी इज आ रहा है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ पहले वाला हिसाब का होता है, क्लियर हो गया ना? यानी इस तालिब इल्म के बारे में आपको खबर दे रहे हैं ना जी, ये तालिब इल्म मेहनती है, इशारा मुशारुल इलैह मिलकर मुब्तदा बने और खबर आ गई उसके बारे में। क्या खबर दे रहे हैं? मैं इस तालिब इल्म के बारे में क्या खबर दे रहा हूं कि मेहनती है, क्लियर हो गया? क्या अभी भी सवाल है? जी सर ये तो दोबारा मरकबे तौसीफी में हम चलेंगे जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें कि ये जो है ये मुब्तदा है, जो तालिब इल्म है वो मसरूफ है और मेहनती उसकी सिफ़त है, तो हम मरकबे तौसीफी के मुताबिक लेके जाएंगे जा सकते हैं। क्योंकि जब हम जुमला करेंगे तो उसमें हमारे दिल में ये नहीं होगा ये आप समझे ना? आप सब आगे की सोचते हैं, आगे से ये मेहनती तालिब इल्म है। आप इसका मुब्तदा खबर बताएंगे? ये है इसका मुब्तदा, ये मुब्तदा है, हाँ जी, खबर है मेहनती तालिब इल्म है, मेहनती तालिब इल्म है, ये खबर है। अब मेहनती तालिब इल्म में ये कौन सा मुरक्कब है? मेहनती तालिब इल्म है, ये मरकबे नाक़िस आएगा। कौन सा? मरकबे तौसीफी है, तौसीफी है ना? तो इसे पता है मुरक्कब तौसीफी आ गया, तो इसमें तालिब इल्म जो है मौसूफ मौसूफ और मेहनती, लेकिन है अगर और मेहनती उसकी सिफत। अब मुरक्कब तौसीफ मौसूफ से मिलके खबर बन रहा है ना? जी। अब इसको ट्रांसलेट करें। मेहनती तालिब में है तो ये पूरा जुमला इसमें नहीं बन जाएगा? इसे ट्रांसलेट करें। हाज़ा हाज़ा जी मेहनती तालिब इल्म तालिबुन तालिबुल मुज्तहिदुन। मुज्तहिदुन। अब वहां पे अल अब देखिए हाज़ा तालिबुन मुज्तहिदुन अब अल लगाए और हाज़ा तालिबु मुज्तहिदुन में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे इसमें मैं क्यों लगाऊं? बताए ना, मैं तो आपको रूल्स के मुताबिक चला रहा हूं। पॉइंट ये कि मकसद मैंने कहा मैं यहां पर अलिफ लाम लगा दूं, अब मौसूफ हो जाएगा ना, वो मतलब उसमें मार्फा हो जाएगा ना, ये मालूम हो जाएगा अच्छी तरह। स्पेसिफिक हो जाएगा ना। मैं लगाता हूं, इसके साथ लगा। एक मिनट। उर्दू सेंटेंस में जो फियर है, अब हम लोग इंटेंशनली बोल रहे हैं इशारा तो अब चल अब क्या करूं? अब वो मरकबे तौसीफी नहीं रहा, अब मुझे बताया जो मौसूफ था वो मौसूफ रहा, ये मौसूफ मार्फा हो गया। अब वो मौसूफ रहा नहीं रहा ना, अब वो इसके साथ अटैच हो गया। जी अब ये इतना हिस्सा मुरक्कब इशारी नहीं बन गया, मुब्तदा हुआ, वो वही आ गया। छोटा सा फर्क है। फर्क छोटा सा है। इसलिए देखें ये वाली वर्किंग में कर रहा हूं ना आपके सामने, ये इसलिए कर रहा हूं कि अभी जंप ना करें आप, अभी इन जुमलों के मुताबिक यानी मुब्तदा और खबर को पहले बाइफरकेट करें, फिर उसके बाद देखें कि आपका मुब्तदा मुफरद है या मुरक्कब है। अगर मुरक्कब है तो कौन सा मुरक्कब है, उसको कैसे बनाया जाता है, यानी ये स्टेप्स लें। अभी आप ये स्टेप्स लेंगे तो फिर जुमले सही बनेंगे। अगर अभी अरबी में आप कुछ ना कुछ ऐड करने लग जाएंगे ना, इस साथ अलिफ लाम लगा दें और वो फिर जरा मजीद आगे के स्टेजेस हैं, वो लगा के देखेंगे तो
कंफ्यूजन ही होगी क्लास में और कुछ नहीं होगा। नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो सीपी में सिर्फ पहले और उसमें सिर्फ बाद में सिफत उसमें उसे सिफत का नाम लाया ही ना, इसलिए मैंने उसे मौसूम सिफत की बात नहीं की, उसे मैंने कहा मुरकब इशारी है, इशारा और मुशारुल है, बस उसे इशारा और मुशारुल ले सकते हैं, और मुरकब तौसीफ भी मौसूफ और सिफत है। पहले जुमले कुछ कर लेना, फिर इंशाल्लाह ताला जो ये सबसे आसान टॉपिक है जिसे आपने मुश्किल बना दिया। सबसे आसान टॉपिक, यानी ये आप कहेंगे मुरकब इशारी जो है एक सबसे आसान टॉपिक है मुरकब नाकिस में, और फिर इसको जुमले में इस्तेमाल बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उर्दू में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताएं? देखिए मुझे बताएं कि ये तालिब इल्म मेहनती है और ये मेहनती तालिब इल्म है, दोनों जुमलों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, एक इसमें इशारा दूसरा सिर्फ छोड़ दे इशारा, मुझे बता दें दोनों जुमलों में कोई फर्क नहीं है। मीनिंग सेम है सब दोनों की। मीनिंग से ये तालिब इल्म मेहनती है, ये मेहनती तालिब इल्म है, इन दोनों को से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। मुझे बताएं दोनों जुमलों की अंग्रेजी एक ही बनेगी? करें ना ट्रांसलेट, ये मेहनती तालिब इल्म, ये तालिब इल्म मेहनती है, दिस स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, ये मेहनती तालिब इल्म है, दिस इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जब देखा उर्दू की अंग्रेजी मुख्तलिफ है तो उनकी अरबी मुख्तलिफ नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। देखे ना, दिस इज अ रेड मार्कर, ठीक है, दिस इज रेड मार्कर, दिस मार्कर इज रेड, दोनों जुमलों में फर्क नहीं। ये एक सुर्ख मार्कर है, ये मार्कर सुर्ख है, तो जब उर्दू अंग्रेजी मुख्तलिफ है तो अरबी मुख्तलिफ। एक ये होता है ना कि जो हम एक चीज बताते हैं कि ये चीज ये किताब मेरी है, एक कोई पूछता है ये किताब किसकी है, वो कहता है ये किताब मेरी है, जोर से देके कहता है ना, दोनों में फर्क पड़ जाता है ना। देखिए यहां मैं कह रहा हूं ना, जब मैं कहता हूं ना कि ये सुर्ख कलम है तो मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि ये सुर्ख कलम है, उसके बारे में पढ़ दे रहा हूं। और जब मैं कहता हूं ये कलम सुर्ख है तो उस वक्त मेरा जोर जो है कलम पे कि कलम सुर्ख स्ट्रेस, तो इस तरीके से इसको समझो। चलिए ओके, आइए हम लोग इधर वापस। जी जुमला डॉक्टर साहब, ये कुर्सी टूटी हुई है। अब सब बातें छोड़ते हैं, आप जुमला जो आपके सामने रखा है उसमें मुब्तदा और खबर का तयन करें और फिर ये तय करें कि उसमें मुब्तदा मुफरद है या मुरक्कब है, और अगर मुरक्कब है तो कौन सा मुरक्कब है, फिर जुमले बताएं। जी हाज़ल कुर्सी, मुब्तदा खबर बताएं। ये कुर्सी मुब्तदा है, ये कुर्सी आपका मुब्तदा है, टूटी हुई है खबर, और टूटी हुई है उसकी खबर है, तो इसका मतलब मुरक्कब इशारी आपका जो है वो मुब्तदा बनकर आ रहा है। जी हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। हाज़ल कुर्सी, हाज़ल कुर्सियु मकसूर मकसूर मकसूरुन, हाज़ल कुर्सियु मकसूरुन, ये कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी मोहनस नहीं है, उर्दू में मानस है, उर्दू मोहनस है, इसमें वो छोटी छोटी या किसकी अलामत है? मोहनस की अरबी में मोहनस की कितनी अलामतें हैं? एक अलम ममदूदा है, अलिफ ममदूदा है, अलम ममदूदा अलिफ मकसूर है, छोटी है, अरबी में मोहनस की 3 अलामत हैं, बोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूर। ये छोटी याद है, ये उर्दू में अलामत है। ये के ऊपर अलिफ होता है वो खड़ा, तो फिर वो ये नहीं हो खड़ा, ये देखना ये छोटी है, ये पीछे के वो मूसा वाला है, मूसा वाला खड़ी ज़बर और उसके बाद क्या, वो खास तौर पर देखिए अलामत जो लिखवाई थी वो उसे गौर करें ना। जी आपकी सारी क्लास हाफिज साहब के नाम है माशाल्लाह, हाफिज साहब को टेस्ट करो। जी जुमला आपके लिए
आसान सा, ये कलम स्याह है, काला है, लिख देता हूं जुमला, ये कलम काला है, ये कलम मुब्तदा है, ये कलम मुब्तदा है, माशाल्लाह ये मुब्तदा है और मुरक्कब इशारी है, ठीक है। यानी ये कंफर्म है कि मुरक्कब इशारी आपका मुब्तदा बन के आएगा, खबर की जगह पे नहीं जाएगा, और काला है इसकी खबर दे रहे हैं जी माशाल्लाह। ये अल्लाह खबर है। ओके जी मैं लिख दिया हाजल कलम, माशाल्लाह जी। हाजल कलमु, आपने मुरक्कब इशारी जब भी बनाना है तो मुरक्कब इशारी लेबर अलैहि दाखिल करके बनाना है। हाजल कलमु जी अस्वद, अस्वदु, हाजल कलमु अस्वदु, माशाल्लाह जुमला 100% ठीक है। हाजल कलमु अस्वदु जी। खान साहब आप बना दें कि ये कलम सुर्ख है। हाजल कलम, ये कलम सुर्ख अहमद, अहमद, हाजल कलमु अहमदु, ये कलम। देखिए इस तरह चलते जाए, आपकी बहुत आसान है। अब आपने इसमें नाम भी दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आपने चला बड़ा फायदा हुआ इससे इसका। फायदा चले, अच्छी बात है जी, वो फायदा। सर एग्री नहीं कर रहे इसको। तो नेक्स्ट थिंग अपने आप जुमला आपके लिए है, वो दरवाजा बंद है जी। वो दरवाजा बंद है, मुब्तदा इसमें, वो दरवाजा मुब्तदा है वो दरवाजा मुब्तदा है और मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब इशारी है, माशाल्लाह जी। और बंद है खबर। बंद है इसकी खबर आ गई, माशाल्लाह ज़ालिकल बाबू, माशाल्लाह। ज़ालिकल बाबू, क्लोज्ड, ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, मुग़लक़ुन। अजी मतलब फार्मूला ठीक था। तो ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, वो दरवाजा बंद है जी। इरफान, वो दरवाजा खुला है। ज़ालिकल बाबू मफ्तूहुन, ज़ालिकल बाबू मफ्तूहुन, वो दरवाजा खुला है। उनसे दो पूछा करें, दो दरवाजे, दो खिड़की। नहीं अभी नहीं, अभी मैं जरा एक एक पेज चल रहा हूँ, फिर दो पे मुश्किल हो जाएगी जी। अस्सलाम, वो खिड़की बंद है, वो खिड़की बंद है। अब देखिए कैमरा याद करना ही आपका काम, और मैं नई कैमरे काफी देर होगी मैंने नहीं दी, वही अल्फाज खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, टूटी हुई, बंद, खुली, ये अल्फाज चल रहे हैं। तो इतना आप काम करें कि कैमरे थोड़ी सी जो है वो साथ साथ लिख के रख ले। जितने नए अल्फाज आप एक ना कॉपी बनाए ऐसी, जिसमें आप कैमरे की हेडिंग देने और जो लफ्ज आपके सामने नया है उसे उसमें ऐड करते जाएं। तो इंशाअल्लाह ऐसे आपकी कैमरे पढ़ जाएगी और पॉइंट और से सफा पढ़ते हैं और वहां से लफ्ज निकलते हैं जी। नाफिजातुन, नाफिजातुन जी। ज़ालिकन नाफिजातुन, सर एक मिनट, तिलका सर, तिलका ठीक है जी। तिलकन नाफिजातुन, तिलकन नाफिजातु, तू माशाल्लाह। तिलकन नाफिजातु बंद है, मुग़लक़तुन, माशाल्लाह। तिलकन नाफिजातु मुग़लक़तुन, कोशिश करें नहीं। अगर मतलब हम बाद में पढ़े तिलका नाफिजातुन अल के ऊपर पेश और उसको मीम के साथ मिला पेश है, कैसे मिलाएंगे? उसके लिए आपको 6:30 पे जाना पड़ेगा। ये मिलाना, ये तजवीज आप सीखेंगे, कहाँ मिलाना है, किसको नहीं मिलाना, ठीक है। मैं जो मिले होते हैं उन्हें भी नहीं मिलाता क्यों, ग्रामर के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए कि किसको कहाँ पर मिलाना है और किसको नहीं मिलाना। इसे मैं कह रहा हूँ तिलका अन नाफिजातु, अलग अलग करके फिर मिलाता हूँ। तिलका नाफिजातु
मुगलक, ऐसा कोई कहता नहीं कि दिल का नाफिजा तुम मुगलक। सर कोई मिला दे तो मतलब तो चेंज हो जाएगा, जरूरत क्या है? नहीं नहीं देखिए ना, ये तो आपने सीखना है ना। जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ मिलाना है कहाँ नहीं मिलाना। फिर तो ये बात ही नहीं ना कि अगर मिला दे तो क्या होगा। जी दानिश, हमने कहा वो खिड़की बंद है, आप कहेंगे जी वो खिड़की खुली है। दिल का नाफिज़तु मफ्तूहातुन, वो खिड़की खुली है। जी पूछो आपसे, खुदा साहब आपसे, वो तालिब इल्म मेहनती है। हाज़ल तालिब वो ज़ालिका तालिब इल्म, तालिब इल्म की जरूरत नहीं, तालिब इल्म जो है तालिब इल्म का कवर कर जाता है। तालिब इल्म, तालिबु मुज्तहिद, ज़ालिका तालिबु मुज्तहिदुन, ज़ालिका तालिबु मुज्तहिदुन, वो तालिब इल्म मेहनती है। जी पूछो आपसे, वो आदमी लंबा है। वो आदमी लंबा है, इसमें आदमी भी आ गया और लंबा भी आ गया। हाँ जी, वो आदमी लंबा है, बहुत आसान है। शाबाश, मैंने काम लगाना है। ज़ालिका अर्रजुलु, और फिर मिलाकर पढ़ेंगे ज़ालिका अर्रजुलु, वो आदमी तवीलुन, ज़ालिका अर्रजुलु तवीलुन, वो आदमी लंबा है। कुछ वो लड़का नेक है। ज़ालिकल वलदु माशाल्लाह सालिहुन, एक्सीलेंट। ज़ालिकल वलदु सालिहुन, क्लियर हो गया? हिंद फैल सब पूछो आज। आप बता दें कि ये तालिब इल्म बैठा हुआ है, हाज़ा तालिबु जालिस, हाज़ा तालिबु जालिस। नहीं ये मरतबे शायरी को हमें कल मज़ीद लेके जाना पड़ेगा, फिलहाल तो मेरा ऐसा कि हम इसे करें, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला ऐसे मज़ीद लेके जुमले और बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।